अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वार्प स्टेबलाइज़र। आज हम उस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। वार्प स्टेबलाइज़र क्या होता है, यानी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वार्प स्टेबलाइज़र के नाम से पता चल रहा है कि ये हमारी वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने कोई वीडियो शूट की है अपने व्लॉग के लिए, किसी भी वजह से आपके पास एक वीडियो है और वो बहुत ही ज़्यादा शेकी है, उसको आप थोड़ा स्मूथ बनाना चाह रहे हैं ताकि उसमें जो अगर आपका कैमरा के अंदर हाथ हिल रहा था या मोबाइल के अंदर, तो उसको आप अगर स्मूथ बनाना चाह रहे हैं, स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप वार्प स्टेबलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। आज हमारा वीडियो इफेक्ट्स का पार्ट नंबर 3 है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वार्प स्टेबलाइज़र के बारे में। जैसे कि अभी आप ये एक एग्जाम्पल देखिए, यानी ये जो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये बिफोर है और उसके बाद मैं आपको आफ्टर फिर दिखाऊंगा कि वार्प स्टेबलाइज़र इफेक्ट लगाने के बाद कैसे दिखता है। तो ये अभी आप देखिए, ये वार्प स्टेबलाइज़र अभी मैंने इफेक्ट नहीं लगाया, ये बिफोर है, ये अभी आप देखिए। तो गैस जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वीडियो ये शेकी है, इसको हमने स्मूथ करना है, उसके लिए हम यानी स्टेबलाइज करना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वार्प स्टेबलाइज़र का प्रीमियर प्रो के अंदर। तो अभी आप जो वीडियो देखेंगे ये है इफेक्ट लगाने के बाद, जब मैंने इसके ऊपर वार्प स्टेबलाइज़र इफेक्ट लगाया उसके बाद ये कैसी दिखती है। तो ये वीडियो आप देखिए, ये आफ्टर है। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा बिफोर एंड आफ्टर वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। यानी पहले वाली वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी थी, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रही है ये वीडियो। तो इस तरह से आप वार्प स्टेबलाइज़र इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका। तो वार्प स्टेबलाइज़र इफेक्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो फुटेज है जो कि अभी आपने एग्जांपल के अंदर देखा, वही है। तो उसी के ऊपर हम इस इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। वार्प स्टेबलाइज़र इफेक्ट को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे पास ये एक क्लिप आ चुका है, यहाँ पे ये छोटा सा क्लिप है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस ऑल्ट प्रेस करके इस ऑडियो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये ऑडियो इंडिविजुअली सेलेक्ट होगी, इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये हमारे पास वीडियो है। इसको मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये वही वीडियो है। तो मैंने इसको प्ले किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ये शेकी वीडियो है, यानी हिल रहा है मेरा हाथ। ये जानबूझकर मैंने ऐसी बनाई है ताकि इसके ऊपर हम इस इफेक्ट को यूज करें और इसको स्मूथ बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ये वीडियो इस तरह से खराब हो रहा है। तो ये है वीडियो, इसके ऊपर अब हम उस इफेक्ट को यूज करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जो लेफ्ट साइड में नीचे आपको इफेक्ट्स का पैनल दिया हुआ है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इफेक्ट्स का पैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये नहीं दिख रहा तो आप सिंपली विंडोज के अंदर जाएं और उसके अंदर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जा रहा हूँ। वीडियो इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे डिस्टॉर्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक पूरा फोल्डर दिया हुआ है, इसी के पीछे जो एरो है इस पे मैं क्लिक कर दूँ, ये एक्सपेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आए तो ये आपके पास दिया हुआ है वार्प स्टेबलाइजर VFX। ये है हमारा इफेक्ट, इसको हम इसके ऊपर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो कुछ टाइम के बाद स्टेबलाइज हो जाती है, यानी कुछ एनालाइजिंग होती है यहाँ पे और उसके बाद आपकी वीडियो स्टेबलाइज हो जाती है, चाहे जितनी भी हिल रही हो। यानी बहुत ज़्यादा हिल रही होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जितनी बड़ी वीडियो होगी उस पर भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा क्लिप लिया ताकि उसकी एनालाइजिंग जो है वो जल्दी हो जाए। तो यहाँ से जो वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट है, इसको सिंपली अगर आपका पीसी हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तो आपकी ये एनालाइजिंग जल्दी हो जाएगी और ये काफ़ी हैवी इफेक्ट है, हो सकता है आपका कंप्यूटर हैंग भी हो जाए। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे वार्प स्टेबलाइजर VFX जो हमारे पास इफेक्ट दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर मेरी वीडियो के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 of 2, यानी 2 स्टेप्स हैं। उसके अंदर फर्स्ट जो है हमारा स्टेप वो एनालाइजिंग में है। तो अभी ये यहाँ पे प्रोसेस कुछ हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ये हमारी वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, थोड़ी देर हम वेट करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर ऊपर अगर आप जाएंगे इस पैनल के अंदर तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स आपको दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 44% हो चुका है और यहाँ पे आपको वो बता रहा है 31 सेकंड्स आपके इसमें लगेंगे। 31 सेकंड्स हमें वेट करना होगा। यहाँ पे 60% हो चुका है और यहाँ पे बता रहा है 23 सेकंड्स। तो यहाँ पे ये आई थिंक होने ही वाला है, 74% हो चुका है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं स्टेबलाइजिंग हो रही है यहाँ पे मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर और ये हो चुका। तो अभी हमारा जो वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट था वो इस वीडियो के ऊपर लग चुका है
उसके बाद अभी मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर भी हैंग होना शुरू हो जाए और ये वीडियो ठीक से प्ले ना हो, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर हाई कॉन्फ़िगरेशन का होगा तभी आप इसको यहाँ पे बगैर रेंडर किए प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक और मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एक टिप देना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई हैवी इफेक्ट लगाते हैं और आपका कंप्यूटर हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है और आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है और आप इसको प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं अपनी वीडियो फुटेज को कि जो हमने अभी करंटली इफेक्ट लगाया वो कैसा दिख रहा है। एक तो ये वार्प स्टेबलाइजर भी बहुत हैवी इफेक्ट है, इसी तरह से और भी अगर कोई हैवी इफेक्ट आप यूज करते हैं यहाँ पे तो उसको प्रीव्यू करने से पहले आपको उसको रेंडर करना पड़ेगा। रेंडर ये नहीं मैं कह रहा कि आपको यहाँ पे मार्क इन एंड आउट लगा के उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और MP4 फॉर्मेट के अंदर बाहर आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको प्ले करें, ये नहीं। एक और आप यहाँ पे रेंडर करते हैं, यानी जो आपका सिलेक्टेड पार्ट होता है उसको आप यहाँ पे जल्दी से रेंडर कर देते हैं। जब रेंडर हो जाता है उसको आप फिर प्रॉपरली प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं बगैर रुकावट के, चाहे आपका जो पीसी है वो हाई कॉन्फ़िगरेशन का ना भी हो तब भी आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं रेंडरिंग करने के बाद। लेकिन अगर मैं रेंडर करने से पहले यहाँ पे अभी इसको प्ले करूँ तो ये ठीक से नहीं चलेगा। जैसे मैंने प्ले किया तो आप देख सकते हैं अटक अटक के चल रहा है यहाँ पे, तो इसको हम रेंडर करेंगे। रेंडर करने से क्या होगा कि हमारा जो प्रीव्यू है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा और जो हमारा एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो को रिजल्ट दिखेगा हमें वो यहाँ पे भी दिखेगा। एक तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे प्रीव्यू नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रेंडर किस तरह से करना है वो हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक और टेम्परेरी रेंडरिंग थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस होता है, उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हम इजीली इसको प्रीव्यू कर सकें। उसके बाद आप चाहें तो MP4 या किसी भी फॉर्मेट के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको प्रीव्यू करने के लिए रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर हम जाएंगे यहाँ पे एडिट के अंदर, सॉरी सीक्वेंस के अंदर हम जाएंगे, मेन्यूज के अंदर से सीक्वेंस के अंदर मैं गया और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप किस टाइप की रेंडरिंग करना चाह रहे हैं। जैसे रेंडर इफेक्ट इन टू आउट, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके मार्क इन एंड आउट के बीच में जो पार्ट है उसको रेंडर करना चाह रहे हैं, या रेंडर इन एंड आउट, इन और आउट को रेंडर करना चाह रहे हैं, या रेंडर सिलेक्शन। हमें करना है रेंडर सिलेक्शन, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इस क्लिप को इस तरह से करके ड्रैग करके सेलेक्ट किया है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि करंटली जो हमारा फुटेज सेलेक्टेड है उसी को रेंडर करो। तो यहाँ पे हम ऊपर सीक्वेंस मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं उसको बता दूंगा रेंडर सिलेक्शन। जैसे ही मैंने रेंडर सिलेक्शन किया तो अभी ये रेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स लेता है और जल्दी से ये हमारी वीडियो रेंडर हो जाएगी। उसके बाद हम इसे, तो ये हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी से ये इस तरह से रेंडर हो जाता है और आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी अगर मैं प्ले करूं तो कोई यहाँ पे हमारी वीडियो अटकेगी नहीं। और रेंडरिंग की निशानी क्या है, यानी अभी ये एक्सपोर्ट नहीं हुई बल्कि यहीं पे रेंडर हो गई है। उसने हमें एक प्रीव्यू के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी हुई है प्रीमियर ने, कि यहाँ पे आप अगर हैवी इफेक्ट लगाते हैं और उसको आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, अगर बगैर रेंडर किए करेंगे तो आपकी वीडियो अटक अटक के चलेगी, लेकिन अगर आप उसको रेंडर कर देते हैं इस तरह से प्रीमियर के अंदर ही, तो आपकी वीडियो फुटेज जो है वो आपको उसी इफेक्ट के अंदर दिखती है जो आपने लगाया होता है, और उसको आप इजीली प्रीमियर के अंदर ही प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो रेंडर कर सकते हैं अगर आप इसको MP4 या किसी भी फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी आप देखिए, पहले ये बहुत शेकी वीडियो थी, यानी हिल रही थी, अभी आप देखिए बिल्कुल ये स्टेबलाइज हो चुकी है यहाँ पे। तो मैंने इसको प्ले किया, मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और अभी आप देखिए मैंने इसको प्ले किया तो ये कैसा दिखता है। मैंने यहाँ से इसको शुरू से प्ले किया, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फुटेज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से स्टेबलाइज हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। पहले ये बहुत हिल रही थी, अभी ये बिल्कुल स्टेबलाइज, इसके ऊपर स्टेबलाइजर वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट हमारा लग चुका है। तो इस तरह से आप वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट को यूज कर सकते हैं अगर आप कुछ सिनेमैटिक्स एडिट कर रहे हैं, यानी अगर आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर अगर आप सिनेमैटिक्स यूज करते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई वीडियो है तो उसको आप सिनेमैटिक बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ब्लैक बार्स लगाना चाह रहे हैं, उसकी थोड़ी कलर करेक्शन करना चाह रहे हैं, उसी के साथ अगर आप वार्प स्टेबलाइजर भी उसके ऊपर लगा देंगे तो बहुत ही आपको स्लो मोशन जो है वो स्मूथ इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे। और अगर आपकी वीडियो शेकी है तो उसके ऊपर भी आप वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट को यूज करके उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट। आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो इफेक्ट्स का यूज करेंगे, बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। एक दो वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।